ओम शांति। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। याद जो है परमात्मा याद या सिमरन, उससे भगत प्रगटाए, अर्थात जो परमात्मा को चाहने वाले हैं वो प्रकट होने का अर्थ यहाँ पर है वो प्रत्यक्ष होंगे। परमात्मा प्रेमी संसार के आगे प्रत्यक्ष होंगे। किससे? याद से। याद में इतना बल है। कामना नहीं है संसार के सामने प्रत्यक्ष होने की, प्रतिष्ठित होने की, परंतु याद में स्वतः ही इतनी पावर है कि जो याद में रहेगा स्वतः ही प्रत्यक्ष होगा। याद में बल है उतना। एक दूसरा, हर सिमरन लग वेद उपाय। सारे वेद कहा गया है सिमरन से जन्मे हैं। यह सिख धर्म का साहित्य है। बात चल रही है वेदों की। गुरु अर्जुन देव जी लिख रहे हैं कि ये सारे वेद भी याद से निकले हैं। हम इसको ज्ञान से कैसे ले सकते हैं? जब जब हमारा मन एक की याद में रहेगा, कुछ तो नया ज्ञान प्रकट होगा चिंतन के द्वारा। जब जब हम याद में हैं, उस याद की अवस्था में कुछ तो नई टचिंग होगी, कुछ तो ऐसी बात आएगी जो हमने कई बार सुनी है पर हमको वो कभी टच नहीं की। एकदम से नया अर्थ उसका सामने प्रकट हो जाएगा। कितनी बार सुना है जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, पर जिस दिन एकदम एकाग्र है, याद में खोए हुए हैं, वही शब्द अगर बुद्धि में याद आ जाए, मरना तेरी गली में, ये एक शब्द का एक नया अर्थ खुलेगा बुद्धि में। तो जैसे द्वापर से ऋषि मुनि जो थे, सतो प्रधान बुद्धि थी उनकी, वैरागी थे, संसार की आसक्तियां नहीं थी, गृहस्थी से बाहर थे, उस निसर्ग में थे और वहां एकांत और मौन में उनके चिंतन के द्वारा वो सारा प्रकट हुआ। सारे वेद, उपनिषद, शास्त्र उस ऊंची अवस्था में, बहुत ऊंची अवस्था में। ज्ञान सरोवर में बहुत समय पहले कोई एक कॉन्फ्रेंस में एक जज आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि वेद जो लिखे गए हैं ऋषियों ने बहुत ऊंची अवस्था में लिखे हैं। अगर उन वेदों को समझना है तो सुनने वाले की अवस्था भी उतनी ऊंची होनी चाहिए। लिखे उन्होंने इस अवस्था में, हम यहां से समझने की कोशिश कर रहे, नहीं समझा जाएगा। कितनी सुंदर पॉइंट है। उसी तरह भगवान जो अव्यक्त महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं वो बैठा है यहां, हम छोटी नीची अवस्था में बैठकर उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाथ में केवल शब्द आएंगे बस। स्थिति ऊंची और फिर उन्हीं शब्दों को समझना, तो भाव भी बदल जाएंगे उसके। जब हमारी एकाग्रता बहुत अधिक है तब हम चीजों को कुछ और ही देखते हैं, सब इंटीग्रेटेड देखते हैं, एक समग्र चिंतन होता है। वो सारी चीजें जुड़ी जाती है। पूरी मुरली जैसे अलग अलग टुकड़े टुकड़े नहीं रहेगी, एक हो जाएगी। एक अव्यक्त वाणी जैसे एक लगेगी, सब एक ही है। तो वेद का प्रकट होना अर्थात ज्ञान का प्रकट होना किससे होगा? याद से। याद करते करते बुद्धि एकाग्र होगी और उस एकाग्र बुद्धि में नया ज्ञान प्रकट होगा और उस नए ज्ञान में हमारे जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर होगा। तीसरा है, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते। याद से सारी सिद्धियां प्राप्त होगी। याद में ही इतना बल है। जितनी संसार की सिद्धियां हैं, यहां हमें एक जगह बैठकर योगी प्राप्त कर लेता है। उसे किसी के पास भागने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक ही स्थान पर बैठकर याद में इतनी पावर है कि सारी सिद्धियां हमारे चरणों में होगी। जति अर्थात संतुष्ट, दाते अर्थात देने वाला भी होगा। स्वयं भी संतुष्ट होगा और दूसरों को देने वाला भी होगा। हर सिमरन धारी सब धरना।
ये सारी धरती का आधार बताया है सिमरन को। सारी सृष्टि का आधार है याद। किसकी? परमात्मा याद। सिमर सिमर हर कारण करना, इसी सिमरन में रहो। और परमात्मा के लिए कहा है वो कारणों का कारण है। सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, ये परमात्मा का गायन है। वो कौन है? इस सृष्टि में भक्ति में गायन है कि जितने भी कारण है उन कारणों का वो परम कारण है। ये परमात्मा की एक महिमा है। इसमें आएंगे हम। हर सिमरन की ओ सगल अकारा, सिमरन से ये सारी जो सृष्टि निर्माण हुई है सिमरन से निर्माण हुई है। हर सिमरन मह आप निरंकारा, जो सिमरन कर रहा है उसके सामने आप स्वयं जो निरंकार वो प्रकट हो जाता है। परमात्मा स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाता है। हर कृपा जिस आप बुझाया, और बिना तेरी कृपा के ये ज्ञान भी समझ में नहीं आ सकता। फिर से कृपा में आ गए। हर इसमें कृपा कृपा शब्द आ रहा है, हर लास्ट इसमें। जब तक उसकी कृपा नहीं होती है ये ज्ञान भी समझ में नहीं आएगा। इतना गुह्य ज्ञान है। इसलिए मुरलियों में क्या आता है, मैं तुम्हें गुह्य से गुह्य राज बताता हूं। ये राज धारण करने के, ये ज्ञान धारण करने के है। एक दिन भी मिस नहीं करो, क्योंकि जिस दिन मिस करोगे उसी दिन वो पॉइंट आएगा एकदम गहरा वाला। नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, गुरु के मुख से उसकी कृपा हुई और फिर गुरु के मुख से यह सिमरन पाया, ऐसा इसका अर्थ है। तो क्या सुना कि याद से जो गुप्त है वो प्रकट होगा। याद से हमारे मन में नया ज्ञान जन्म लेगा। याद से सारी सिद्धियां आएगी। और एक चीज रह गया, हर सिमरन नीच चहु कुंट जाते, जो नीच है जो लोएस्ट है वो भी चारों ओर प्रसिद्ध होगा। या हर सिमरन धारी सब धरना, सारी धरनी का आधार, कारणों का कारण एक परमात्मा, वो ही कियो सगल अकारा। हर सिमरन मह आप निरंकारा, हर कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गरमुख हर सिमरन तिन पाया। तो ये सारी महिमा है, लिखी गई है उन आत्माओं ने संसार में कि जिनका भगवान से प्यार था। परिचय संपूर्ण नहीं था परंतु प्यार बहुत था। और ये भी पता चल गया था उनको कि एक की याद के अतिरिक्त और संसार में सार नहीं है। उसके आधार से ये श्रेष्ठ चिंतन लिखा गया उस समय। तो याद सर्वोपरि है इस संसार में, इस ब्राह्मण जीवन में भी। तो ये थी कुछ याद की बातें। अब याद से इस ब्राह्मण जीवन में क्या क्या होता है, कुछ ऐसे बातें बताओ प्रैक्टिकल वाली। पाप भस्म होते, विकर्म भस्म होते, वो सब उच्च पद पाते हैं, वो सब छोड़ के वो नहीं। योग अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। और याद से मिलन हो जाता है, मगन अवस्था हो जाती है। याद से जो भारीपन है, दो चीजें हैं। एक है देहभान, जब जब आत्मा देहभान के किसी भी कर्म को में घुसती है, जाती है, भारीपन आ जाता है। और याद हल्का बनाती है। क्या करती है याद? हल्का रखती है। और हल्का मन ही नए ज्ञान को और ज्यादा धारण कर सकता है। ज्ञान का आधार योग है और योग का आधार ज्ञान है। लोग दो चीजों के पीछे है ज्यादा, एक तो सेवाओं के पीछे है और योग के पीछे है। ज्ञान को छोड़ा हुआ है। ज्ञान अर्थात खाली मुरली सुनना, लिखना और सुनाना, इतना ही परिभाषा है ज्ञान की। या कुछ कुछ है जिन्होंने खाली सेवा को ही पकड़ के रखा है, ना तो ज्ञान ना योग। ज्ञान योग ना अर्थात हम ये कह रहे हैं ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन नहीं। योग अर्थात
ना अर्थात योग में नए नए प्रयोग नहीं कर रहे, बस वही योग चालू है जो लंबे समय से चालू है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हर अमृत वेले का योग नया हो, हर योग नया हो, नई ड्रिल हो, एक ही ड्रिल नहीं करते रहना है। तो हल्कापन और याद से मगन अवस्था, याद से याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। एकाग्र मन सब कुछ तुरंत ग्रहण कर सकता है। और याद से नई दिशा दिखाती है। याद से वो जो संकल्प करेंगे पूरा होगा। याद से माइंड क्लियर होगा, बुद्धि क्लीन होगी। याद से वायुमंडल भी चार्ज होगा। हमारा तो फायदा है, और जब हम याद में हैं तो दूसरे को भी लगेगा कि हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। ये देखो बराबर 6:30 का टाइम हो रहा है, योग का टाइम है, बराबर योग के कमरे में जा रहे हैं। हमने कुछ कहा नहीं, परंतु तीर लग गया उधर। हम अमृत वेला उठ के अमृत वेला पावरफुल कर रहे हैं, अमृत वेले से आ रहे हैं। ये सारा जो है, जो नहीं कर रहा है वो देखकर ही सीखेगा। हमने उसको कुछ कहा नहीं, पर हमने अपनी दिनचर्या वैसी रखी है। योग फिर कोई अगर हमको देख भी ले कि एकांत में बैठकर चिंतन कर रहे हैं तो भी सीखेंगे। कोई अगर ये भी देख ले कि ये समय सारे व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, ये चुप बैठे हैं, बोल नहीं रहे, वो भी देखेंगे, उसमें भी सीखेंगे। तो हम दूसरों को भी बहुत कुछ सिखा देते हैं जब हम याद में है। तो अपने हमारे डिसीजंस राइट होंगे, नहीं तो डिसीजंस गलत होते जाते हैं, फिर पश्चाताप। और याद से सब कुछ चेंज होगा, दृष्टि वृत्ति वायुमंडल। और याद से सॉल्यूशन मिल जाएगा और डिसीजन राइट लेंगे, राइट। और उसमें एक बहुत गहरे में संतुष्टता रहती है, बहुत अच्छी फीलिंग रहती है कि हमने आज सब कुछ अच्छा किया। हमने आज वो भी अच्छा किया, योग भी किया, फिर दोपहर में भी थोड़ा किया, फिर शाम को भी किया, रात में भी किया। ये भी रहता है कि हमने ज्ञान का चिंतन भी किया, श्रीमत पर भी चले। एक गहन संतुष्टता का भाव, सब ठीक चल रहा है। शरीर भी अपने आप सहयोग देगा। अगर उसमें बीमारी होगी ना, तो उसके प्रति कंप्लेंट वाला भाव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। आयु बढ़ जाएगी। और बाहरी चीजों का इतना आकर्षण नहीं होता है। नहीं तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ईमेल और फेसबुक और ये सारा जो है, इसमें डूबे रहते हैं। क्या करते रहते हैं पता नहीं, पर चालू रहता है कुछ कुछ। और क्या बन सकते हैं? बिजनेसमैन कहो या फिर बिजी मैन। कुमारों को कहा था अपने बाबा ने। और सेवा में खाली सेवा कर रहे हैं, और कोई ना तो योग हो रहा है और ना ही ज्ञान का चिंतन अंदर है। वो सेवा कारोबार है केवल, बस। कोई मजा नहीं है उसमें। बाबा ने कहा सेवा में ही वैराग नष्ट भी हो जाएगा। समय बचत होगी, समय सफल होगा, सुफल होगा, बचत होगी, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। और सरल बनेंगे और आकर्षण मुक्त। और इधर बहनों की तरफ याद से क्या होगा? स्थिति अच्छी रहेगी। हमें अपने अंदर ही ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मेरी स्थिति ऊंची है और आज कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। कोई आके कुछ कह देगा, कोई आके कुछ बोल देगा, कोई आके व्यवहार ठीक नहीं करेगा, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं कॉन्फिडेंस आएगा, स्थिति के बारे में कॉन्फिडेंस। मेरी स्थिति स्ट्रांग है, कोई मुझे रुला नहीं सकता, कोई मुझे, मेरी खुशी का रिमोट किसी और के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। नहीं तो सारे दिन भर में कोई ऐसा गारंटी कर सकता है कि अगले 24 घंटे में हम रोएंगे नहीं? कौन कर सकता है? ये माता पहले ही ना बोल रही है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो करनी चाहिए सबने, कि कुछ भी हो जाए इधर से आंसू नहीं आने चाहिए, मन के भी नहीं आने चाहिए,
अंदर के भी नहीं, बाहर के भी नहीं, मन के भी नहीं। हम खुश रहेंगे क्या ये 24 घंटे के लिए कोई गारंटी दे सकता है? हाथ खड़ो, सभी देना चाहिए। सभी देखो माता है, कुछ हो गया तो कोई आके कुछ बोल दिया, कल सुबह ही बोलेगा, खुशी से सुनेंगे। तो मिलनसार बनेंगे, एडजस्ट करेंगे, फ्लेक्सिबल बनेगी नेचर। वातावरण का प्रभाव हमारे पर नहीं होगा, प्रकृति जीत होगी, सेवा भी अच्छी होगी। कर्म कौशलम से कर्म में कौशल आएगा, कर्मेंद्रिया वश में होगी, शीतल होगी, प्रकृति जीत होंगे। और प्रकाश भाई, मनन चिंतन बढ़ेगा। इसके लिए कहा ना, ज्ञान का आधार योग है और योग का आधार ज्ञान है। ज्ञान का भी आधार योग है। जिसका योग अच्छा है वो अपने आप ज्ञान भी अच्छा होने लगता है। वो ज्ञान की समझ, पकड़, अंडरस्टैंडिंग, वो सब आप ही निखार, हाँ वो भी पता चल जाएगा थोड़ा बहुत तो। रुचि बढ़ेगी, हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और रॉयल चलन और साक्षी भाव भी आते जाएगा और डिटैच। सेवा में नवीनता कितनी अच्छी पॉइंट है, क्योंकि एक बुद्धि जो याद में है उसी को नवीनता सूझती है, नहीं तो वही चल रहा है, चेंज करना ही नहीं चाहता व्यक्ति, उसी में चल रहा है। पुरुषार्थ भी वही, ज्ञान भी वही, योग भी वही जैसा करते थे। हर दिन नया चाहिए बुद्धि में, न्यू आइडियाज। जैसे आज सुबह क्लास थी पांडव भवन में, उसमें हम लोगों ने एक बहुत सुंदर चीज डिस्कस की। कंपनी आज के वरदान में है ना, बाबा का साथ। तो एक ये लास्ट बात बता देते, ऐसे ये सात शब्द है, सी अर्थात परमात्मा साथ जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट और स्टेबल। इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं एक रस। यहां पर अगर हम ऐसा कॉन्ट्रास्ट बना दे, ये मनुष्यों का साथ, ये बाबा का साथ, ठीक है। ये मनुष्यों का जो साथ है और बाबा का साथ है, उसमें क्या अंतर है? ये साथ कांस्टेंट और स्टेबल एक रस है। मनुष्य का जो है वो कभी बहुरस कहो या कभी बहुत है, कभी बिल्कुल भी नहीं है। किसी का भरोसा कर सकते हैं हम? कोई कहेगा कि मैं तुम्हारे समय हमेशा साथ रहूंगा, जब तक ये ब्राह्मण जीवन है तुम्हारे साथ ही चलूंगा, तुमको दुख हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ हूं, खुश हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई गारंटी दे सकता है ऐसा? फाइनल स्टेटमेंट बोल दी, देहधारी साथी नहीं बन सकता है। तो ये जो याद है परमात्मा कंपनी, गॉड्स कंपनी, परमात्मा साथ कांस्टेंट है। दूसरा ओ से ऑब्स्टैकल फ्री, निर्विघ्न बनाता है। परमात्मा साथ जो है क्या करता है? हमें निर्विघ्न बनाता है। आज की मुरली में बोला है परमात्मा साथ है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो हर कदम आगे ते आगे है, हर कदम आगे ते आगे है। उड़ती कला का तुमको वरदान प्राप्त है ब्राह्मण बनते ही। तो ये क्या करेगा हमको? ऑब्स्टैकल फ्री। अच्छा, इधर अभी है मनुष्यों का साथ, वो खुद ही विघ्न बन जाएगा कभी कभी। जिसको साथी, जिसको फ्रेंड बनाया है वही टांग डालेगा, वही गिराएगा। हमने सबसे ज्यादा विश्वास जिस पर किया है, दुख कब होता है? दुश्मन कौन बनता है हमारा सबसे गहरा दुश्मन? दूर वाले नहीं बनते हैं, जो हमारे इधर सामने वाला होता है ना, वही सबसे गहरा दुश्मन वही बनता है एक दिन। इसके लिए निर्विघ्न बनाने वाला एक परमात्मा प्रेमी है। फिर है एम अर्थात मोस्ट इजीली अवेलेबल। ये एक साथ है जो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्त है। बाकी जो साथ है, अगर किसी को हमको मनाना है और साथ लेके जाना है, वो अगर माने नहीं तो कितना उसके पीछे पड़ना पड़ता है वो साथ के लिए। संसार में कितनी मेहनत करते हैं लोग साथी बनाने के लिए, खर्चा भी बहुत है। नहीं मानते तो मनाने में भी तो टाइम जाता है। वही तो करते रहते हैं युवक मनाने में।
तो कितना उसमें मनाना पड़ता है उसको। ये हमारा बाबा का साथ कैसा है, क्या कहो और आ जाता है, बाबा कहो और हाजिर, इतनी है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, सहज उपलब्ध है ये साथ, कहा और आया। परंतु हाँ, वो कहना ऊपर ऊपर का नहीं चाहिए, झूठा झूठा नहीं चाहिए, ढोंग वाला नहीं चाहिए, वो मगरमच्छ के आंसू बाहर है, बाबा बाबा आ जाओ, वो वाला नहीं चाहिए। सच्चा दिल से, हृदय से हार्दिक आर्त पुकार निकले, तब वो आता है, वैसे नहीं आता है वो। फिर है पी, पावरफुल। ये जो साथ है वो कैसा है, शक्तिशाली साथ है। इधर जो मनुष्य के साथ है वो कैसे है, आज शक्तिशाली है, कल होगा शक्तिशाली, इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है वो कल खुद ही वीक हो जाए और हमको भी ले डूबे, खुद भी वीक हो जाए और हमको भी वीक बना दे। हमने सोचा था इसने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, चलो इसके साथ दोस्ती करता हूं। एक बार प्रोत्साहन दिया था, एक बार बहुत हिम्मत भर दी थी उसने, एक बार शक्तिशाली हम गए थे, एकदम हम डिप्रेशन में थे और उसने बहुत अच्छा हमको मदद कर दी, हम बाहर निकल गए। और फिर कुछ दिनों के बाद वो खुद ही डिप्रेशन में चला गया, हम उसको बचाने गए और खुद ही डूब गए, या वो हमको बचाने आया और वो भी हमारे साथ डूब गया। दोनों चीजें, ये मनुष्य का जो है वो कभी भी पावरफुल साथ नहीं हो सकता है। एक परमात्मा साथी है जो बहुत शक्तिशाली है, पावर बैंक है वो उसकी छत्र छाया है, वो सुपर पावर है, सुपर साथ है ये। तो पी। फिर है एनी टाइम, हर टाइम पे वो है। यहां पे हमने बताया था इजीली अवेलेबल, ये वाला जो पॉइंट था वो था सहजता का, ये है समय का, किसी भी समय उसको पुकारो, रात को 12 बजे 2 बजे, 24/7 ही इज ऑलवेज ऑन कॉल। हम लोग ऑफलाइन रहते हैं, वो तो देखते रहता है मोबाइल में, उसके व्हाट्सएप में जब वो हमारा नंबर देखता है तो उसको दिखता है शाम को लास्ट सीन 4 AM। सुबह 4 बजे ये लोगों ने मुझे देखा, उसके बाद में देखा ही नहीं है। उसके इसमें दिखता है, भले आप ऑफ करके रखो अपने इसमें, तो उसके इसमें तो दिखता है। तो वो ऐसा है एनी टाइम। फिर है नो, नो बहुत सारी चीजें इस प्यार में, नो धोखा, नो डिसेप्शन, नो लिमिटेशन, इस प्यार में नो फियर, नो इनसिक्योरिटी, कोई असुरक्षा नहीं है। बाकी वो जो साथ है ना उसमें बहुत असुरक्षा है, कहीं छोड़ के चला जाए तो, आज साथी है कल नहीं रहे तो उसको और जोर से पकड़ते हैं, लगाव भी हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है, विकार भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उस साथ में। इस साथ में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नो धोखा, यहाँ धोखा नहीं, यहाँ कोई भय नहीं, यहाँ कोई हदें नहीं, यहाँ कोई और क्या नहीं, इधर वाले प्यार में या साथ में यहाँ कोई असंतुष्टता नहीं। उधर वाले प्यार में बार बार असंतुष्ट रहता है, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति इच्छाएं पूरी करता नहीं है। यहाँ निस्वार्थ है, यहाँ कोई सेल्फिशनेस नहीं है। उधर वाला जो प्यार है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे लिए कुछ कुछ करे, मुझे याद करो, मेरे जैसा बनो, समान संपन्न संपूर्ण बनो। पर ये इसको वो संसार वाली एक्सपेक्टेशन नहीं कहेंगे, ये तो बहुत उसकी श्रेष्ठ कामना है कि वो चाहता है कि ये सब मेरे जैसा बन जाए। हाँ, तो ये परम कल्याण है, ये तो नो। और लास्ट जो है वाय, वाय अर्थात योगी सोल सपोर्ट, सोल अर्थात एकमात्र आधार है योगी का ये परमात्मा साथ। योगी का इस संसार में और कोई आधार नहीं है, एक परमात्मा के अतिरिक्त वही एकमात्र साथ है, वही एकमात्र आधार है। उसकी याद, उसी की छत्र छाया, उसी का प्यार, उसी में याद में लगन में मगन, उसी से सर्व संबंध, उसी से सर्व समर्पण भाव, बस उसी की कंपनी में रहना, उसी को कंपेनियन बना के रहना। एक इंग्लिश ऑथर ने लिखा है, जब मैं ये भूल जाता हूं कि गॉड इज माई सुप्रीम कंपेनियन, जब मैं ये भूल जाता हूं कि परमात्मा मेरा परम साथी है, तब मुझे अकेलापन महसूस होता है, नहीं तो नहीं महसूस होता है। जब मैं भूल जाता हूं कि वो मेरा साथी है, तभी मेरे जीवन में एकदम अकेलापन लगता है, और फिर लगता है कोई तो मुझे साथी मिल जाए, इससे दोस्ती करो, उससे दोस्ती करो, इससे दोस्ती, उससे दोस्ती। फ्रेंड्स ढूंढो और मिलते नहीं, और मिले तो दुखी, फिर दूसरे को ढूंढो।
भरोसा नहीं है, सब कुछ पता होने के बाद भी ऑप्शंस नहीं है संसार में परमात्मा साथ के या फ्रेंडशिप के, इसलिए तो ढूंढते रहते, भटकते रहते संसार में। तो आज की मुरली में वरदान में बहुत सुंदर वाक्य है कि यदि सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो कदम कैसे होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो एकरस, निर्विघ्न, मोस्ट इजीली, हर समय उपलब्ध, शक्तिशाली, हर समय अवेलेबल, और बहुत सारी इस बातों में जो संसार में है वो सारी नो है इधर, और एक योगी के जीवन का एकमात्र यह आधार है। इसलिए क्या करना है, एक बाप को ही अपना साथी बनाना है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट के लिए सभी योग में बैठेंगे। इसमें अनुभव करना है कि मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच गया और बाबा को अपना साथी के रूप में, अपने साथी के रूप में सामने देख रहा हूं, और बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया है और कहा है कि मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की, डरने की कोई बात नहीं।